गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। देखो इसमें जो है ना क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला क्या गया है, यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद बोला जहां कोस ए बराबर कोस बी हो। ये दिया है कोस ए जितना है ना वो कोस बी के बराबर है, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर। ये तुम लोग को सिद्ध करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे। लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो जब सिद्ध करना रहता है ना तो जो दिया गया है ना उसी से हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। समझ गए? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाओ। यहाँ पे अगर एक त्रिभुज बनाती हो तो तुम बता सकती हो ये और बी हमको कहाँ रखना होगा। बोलो ये और बी कहाँ रखना होगा। जब यहाँ बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तब बोलो यहाँ पे ये बी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है और ये 90 डिग्री का। तो यहाँ तो ये भी नहीं लिखाएगा, यहाँ लिख सकती हो ये, या तो यहाँ लिख सकती हो ये। यहाँ लिखोगी बी तो यहाँ लिखना होगा ये, यहाँ ये भी कुछ नहीं लिखाएगा, क्योंकि यहाँ अगर रख देते तो ये न्यून कोण नहीं समकोण हो जाएगा। तो हम नंबरिंग देंगे किस तरह से, ए बी सी। कोई दिक्कत? ऐसा नहीं दे देना ए बी सी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ए और बी कैसा कोण है, न्यून कोण है। अब यहाँ पे तुम देखो क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस ए बराबर कोस बी। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रिक तुम लोगों को बताए थे ना, यस मतलब क्या होता है, और स्कूल में क्या होता है, पढ़ाई होता है। ठीक, सी मतलब क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, बदमाशी होता है। और टी मतलब क्या होता है, और ट्यूशन में क्या होता है, पढ़ाई भी होता है, बदमाशी भी होता है। देखो यस मतलब साइन, सी मतलब कोस और टी मतलब टेन। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोस के पास जाना है, कोस और एंगल क्या ये, तब बोलो ये कहाँ पे, यहाँ से देखना है कि नहीं। बोलो यहाँ से लंब कौन होगा, ये होगा, और आधार कौन होगा, ये होगा। अब बताओ कोस ये बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बाय एस। तब बोलो यहाँ से देखोगे तो बी कौन है, नाम बताओ, यही ना, बेस यही ना हो गया, तो नाम क्या है, AC। AC बटा में H, B बाई H है, तो H का नाम क्या है, H मतलब होता है कर्ण। कर्ण कौन है, AB ना है, क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू, तो इक्वल टू देंगे। अब कोस B कहाँ पे जाएंगे, B के पास, कहाँ पे जाएंगे, B के पास। अब बता कोस B, कोस बराबर क्या होता है, C मतलब कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है, बदमाशी होता है। और B से मतलब बेस, बेस कहाँ पे, यहां से देखोगे तो बेस कौन हो गया, बेस कौन सा है, बेस का नाम बताओ, आधार, आधार। BC की AC बोलो। अरे एंगल के सामने वाला को ये लंब बोलते हैं, इतना बार तो तुम लोग को पता है, रोज बुलाएंगे तो कैसे चलेगा। जो एंगल ले रहे हैं ना उसके सामने वाला को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और ये तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो आधार तेरा यही ना हो गया। जब इसके सामने वाला का ये लंब हो गया, अगर यहाँ से देखते तो लंब ये हो जाता है कि नहीं, इस एंगल से देखते तो लंब कौन सा हो जाता, ये हो जाता। लेकिन अगर हम यहाँ से देख रहे तो ये क्या हो गया, लंब। लेकिन यहाँ पे है क्या, आधार, बेस चाहिए, तब बेस मेरा ये हो गया, नाम क्या है, BC। क्या नाम है, BC। और कर्ण क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया, कर्ण तो बदलेगा नहीं ना, क्या है, AB। अब देखो यहां से AB से AB कटेगा नहीं कटेगा,
हम लोग जानते हैं ना इक्वल टू का साइन रहता है तो नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है। AB से AB कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, AC बराबर BC। अब देखो AC ये है और BC ये है, ये दोनों भुजा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ना। और हम लोग जानते हैं, देखो किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जैसे इसके सम्मुख कोण ये हो गया और इसका सम्मुख कोण ये हो गया। अगर सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकती हो, देखो मान के चलो ये बराबर है तो इसका ये भुजा कोण बराबर होगा और ये भुजा बराबर तो ये कोण बराबर होगा। मतलब अगर दो किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकती है कोण ये बराबर कोण बी। लेकिन यहाँ पे लिख देना होगा किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण, कौन सा कोण, सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत तो होगी नहीं ना। मतलब किसी भी त्रिभुज का अगर सम्मुख भुजा बराबर है ना तो सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया। अगर सम्मुख भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे कोण के बराबर कोण भी लिख सकते हैं ना। और यही चीज क्या करना था, दिखाना था कि कोण और कोण भी क्या है, बराबर है। चलो लिखिए।